से इसमें गए तो ये बैटरी का कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस, यहां से करंट के साथ हम चल रहे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा 40i3 इक्वल टू कितना है 0। ये 20i2 हो जाएगा प्लस 40i3 हो जाएगा, या 80 और 40 120 होगा तो ये इक्वल टू कितना होगा 120। तो लास्ट टाइम जो वो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल ही हम लगा रहे थे, एक क्वेश्चन ये मैंने ट्राई करने के लिए आपको दिया था, होपफुली आप सभी करके आए हैं, ठीक है। अब जो है इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, आंसर मैच कर लेंगे कि जो आप घर से करके लाए हो क्या वही आंसर जो है वो मेरा आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर करें। किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करिए और I1 की वैल्यू जो है ना सर वो बता दीजिए कि I1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन ने ज्यादातर काम जो है वो आपको करके ही दे रखा है, सुने ध्यान से। उसने क्या कह रखा है, इस तरीके से करंट्स जो है वो खुद से ही मार्क कर रखे हैं, तो हम 2 लूप बना लेंगे और सीधा उस पर काम करेंगे। सुनेंगे ध्यान से, काम जो है वो क्या करना है। इसके बाद हल्का फुल्का पोर्शन जो है वो हम किसका पढ़ लेंगे, मीटर ब्रिज का कर लेंगे, ठीक है। क्या मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मीटर ब्रिज जो है वो हमारे एक तो कंपटीशन का थोड़ा सा पार्ट है, दूसरी बात हमारा प्रैक्टिकल है इसके बेसिस पे। क्या इसकी थ्योरी पेपर में आएगी, नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में इसको पढ़ना है, इस वजह से हम यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए जी गौर करेंगे, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करिए और क्या बता दीजिए, वैल्यू ऑफ I1 बता दीजिए। तो 2 लूप जो है सर वो बना रखे हैं, तो पहले वाले लूप को अगर मैं बनाता हूं इस तरीके से, ये लूप जो है वो मुझे गिवन है और इस लूप ने हमें जो बताया है वो कुछ किस तरीके से चीजें, सुने ध्यान से। इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना सर वो मेरे पास है, यहां पे नाम जो है वो क्या दे रखा है सर E, यहां पे नाम क्या है C, ECDF, ऐसे करके काम जो है ना सर वो हमें दिखा रखा है, ठीक है। एक लूप जो है जिसका नाम है और लूप का नाम क्या है ECDF, ऐसे करके बात जो है ना वो कह रखी है। क्वेश्चन ने जो वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यू कितनी है 20 ओम है, ये वाली वैल्यू जो है सर वो कितनी है 40 ओम है, और ये वाला जो करंट, ये पोटेंशियल जो वो कितना है 40 वोल्ट का है। इस तरीके से काम जो है ना वो क्वेश्चन ने कहा है, कैसे चीजें चलानी है गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे भाई। कि ये जो है ये लूप आपको दिखा रखा था EFDC, ये वाला लूप हमें पता है, इसमें ये 20 है, ये 40 है, ये भी 40 है। अगला जो काम है सर, मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर आपको रेजिस्टेंस के साथ का करंट लिखना है, हर जगह का करंट नहीं बनाना है आपने सिर्फ करंट कौन सा बनाना है जहां पे रेजिस्टेंस के साथ हो। तो इस वाले रेजिस्टेंस से जो जा रहा है उसका नाम I3 है, इसका नाम I3 है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना था, ठीक है। इस वाले रेजिस्टेंस से 40 ओम से जो करंट आ रहा है सर उसका नाम क्या है I3, और ये I1 वाला जो है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है सर, तो यहां से ये जो करंट जाएगा उसका नाम क्या होगा I1, ठीक है। ये काम जो है वो हमने कर लिया। इसमें से जो ये करंट जा रहा है सर इसका नाम कितना है I1 मेरे पास है, ठीक है। मैंने क्या लिखना होता है, पोटेंशियल लिखना होता है, रेजिस्टेंस लिखने होते हैं और रेजिस्टेंस के साथ का करंट लिखना होता है, बस ये दोनों बातें करनी है। घूम जाओ सर इसमें, जहां मर्जी वहां घूम रहे हैं, ऐसे करके जो है मान लो हम चल रहे हैं। तो इन लूप, कौन से वाले लूप के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, इन लूप कौन से वाले लूप में चल रहे हैं। मैं जा रहा हूं मान लो कहां से CEFDC, ठीक है। C से कहां जा रहे हैं E से कहां जा रहे हैं F से कहां जा रहे हैं D, और D से कहां जा रहे हैं CEFDC। इस वाले लूप में जो है ना सर वो हम चल रहे हैं, C से E से F से D से कहां चले गए, C की तरफ चले गए, ठीक है। एक बार जो है अपने चलने की डायरेक्शन जो है वो और लिख के दिखा दो अलग से कि सर C से E ऐसे जा रहे हैं, यहां पे हम ऐसे जा रहे हैं, यहां ऐसे जा रहे हैं और यहां पे ऐसे जा रहे हैं, ये हमारे चलने की डायरेक्शन है। करंट तो जैसे जा रहा है वैसे जा ही रहा है। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, आपको बैटरी का पोटेंशियल लिखना होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखना होता है। यहां तो कुछ है ही नहीं, करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ऑफ I1, 20 I1 हमारे पास हो गया। यहां से मैं आया, यहां से मैं आके इस तरफ गया, तो ये बैटरी का जो है वो कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव में घुस रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस का 40 हमारे पास। ये माइनस प्लस तो बाद में भी लगा सकते हैं बेशक हम, ठीक है। पहले क्या लिख लो 20 इंटू I1, बैटरी का टर्मिनल 40 है, और करंट इंटू रेजिस्टेंस यहां पे करता हूं तो ये कितना हो गया 40 ऑफ I3, और इन सब का सम कितना है 0। अब चेक करना है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। करंट ऐसे जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो क्या लिया जाएगा प्लस। मैं कहां जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं D से C की तरफ, मैं D से C की तरफ गया तो बैटरी के किस में घुसा नेगेटिव में, माइनस का 40। करंट और रेजिस्टेंस साथ हैं तो क्या ले लिया प्लस का ले लेंगे, और इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये काम हमने कर लिया। अगली जो बात है सर 20 से अगर पूरी इक्वेशन को उड़ा दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड करा तो I1, इसको 20 से डिवाइड करा तो माइनस का 2, और इसको 20 से डिवाइड करा तो 2I3, और ये किसके बराबर है 0।
यहां पे बात करूं तो i1 प्लस 2i3 और इसका सम जो है सर वो किसके बराबर है, माइनस का 2 उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का 2। इतना काम समझ में आता है आप सभी को। इस वाले काम को उतारो, फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करें जल्दी, शाबाश। हो गए, डन है। अब सेकंड वाला लूप बनाते हैं। सेकंड वाला लूप जो है सर वो क्या कह रहा है, नीचे वाला लूप अगर मैं बनाऊं तो नीचे वाले लूप ने क्या कहा है सर, इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है ये 40 है, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है। अगला जो काम है सर यहां पे जो है वो इस तरीके से फिर से एक बैटरी लगी हुई है, और नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। किसको अगर मैं लिखूं तो ये नाम क्या है, ए, यहां पे नाम है बी, ये जो नाम है ये नाम क्या है, डी, और ये जो नाम है सर ये नाम क्या है, सी। ठीक है, ए बी डी सी, इस तरीके से काम है। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम। इस वाले को अगर मैं लिखता हूं तो ये कितना है, 40 वोल्ट का है। इसमें अगर मैं लिखूं तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 80 वोल्ट की है। इसके बारे में बात करें तो ये कितना है, 20 ओम हमारे पास है। ऐसे करके काम है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो हम हमें क्या कह रखी हैं कि यहां से इसमें से जो करंट जा रहा है सर उसका नाम क्या है, i3। नीचे वाले में जो करंट जा रहा है ये i2 घूम के इसमें जाएगा तो इसमें क्या नाम है, i2 नाम है। ठीक है, करंट के साथ रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट के साथ रेजिस्टेंस है। ओके सर काम। तो अब चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, सुने ध्यान से, घूम जाओ जैसे मन कर रहा है। मान लो ऐसे करके ही घूम जाते हैं सर, इस डायरेक्शन में घूमे, बोर्ड पे ध्यान दें, अब उतारे नहीं। काम जो है सर वो क्या करना है, इन लूप, कौन से वाले लूप में हम चल रहे हैं सर, हम चल रहे हैं सी ए बी डी सी, सी ए बी डी सी, सी ए बी डी सी, इस लूप में जो है ना वो हम चल रहे हैं। तो सी से ए गया ऐसे, ठीक है, फिर जा रहा हूं ऐसे, फिर जा रहा हूं ऐसे, और फिर जा रहे हैं ऐसे। इस तरीके से काम करना है, सी ए बी डी सी, ऐसे करके जो है ना सर वो हम चल रहे हैं। अब सी ए के बारे में बात करें, इसमें तो कुछ है नहीं। मैं गया यहां पे, मुझे क्या मिला, 80 वोल्ट मिला, प्लस माइनस बाद में लिखेंगे सर। ये 80 हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस करूंगा कितना हो गया, 20 इंटू में कितना हो गया, i2 मेरे पास है। आगे यहाँ पे बैटरी मिल गई कितने की, 40 की मिल गई है। फिर जो काम है करंट इंटू रेजिस्टेंस करा तो 40 इंटू में कितना हो गया, i3। और इन सब का जो सम है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। इन सब का सम जो है वो किसके बराबर है, 0। अब चेक करो कौन प्लस कौन माइनस। यहां से जा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, तो बैटरी के किस में घुस रहा हूं, माइनस में। माइनस में गए तो माइनस लगा लिया। अब जो है सर मैं ऐसे ही जा रहा हूं, करंट भी मेरे साथ जा रहा है, तो कैसा रहेगा सर, प्लस रहेगा। फिर जो काम है सर यहां से इसमें गए तो ये बैटरी का कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो माइनस। यहां से करंट के साथ हम चल रहे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा, 40i3 इज इक्वल टू कितना है, 0। ये 20i2 हो जाएगा प्लस 40i3 हो जाएगा। ये 80 और 40 120 होगा, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 हमारे पास। 20 से पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, i2। इसको 20 से डिवाइड करा तो कितना हो गया, 2i3 हमारे पास हो गया। और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास होगी। सही है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, 3। एक क्या है i1, एक क्या है i2, और एक क्या नाम है i3। तो दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल सोल्व होते हैं। ये तो तीसरी भी बनानी पड़ेगी। तीसरी कहां से बनाओगे, कि यहां से ये जो आ रहा है इसका नाम क्या है, बोर्ड पे ध्यान दें एक बार। ये जो है ये क्या है, i3। ये जो ऐसे जा रहा है इसका नाम क्या है, i1। और जो ये नीचे जा रहा है उसका नाम क्या है, i2। तो i3 जो है वो इन दोनों के बराबर है। तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि i3 बराबर है किसके, i1 प्लस i2 के बराबर है। इतने वाले काम को उतारो पहले, फिर इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। करें जल्दी, शाबाश। ये दूसरी इक्वेशन बन गई, वो तीसरी बन गई, तीनों इक्वेशन से आंसर निकालेंगे। करें जल्दी, शाबाश। हो गया बेटा, उतार लिया ये। अब ये इक्वेशन सोल्व करनी है आपने, सुने। अब इक्वेशन सोल्व करनी है, कैसे सोल्व कर रहे होंगे, गौर करें। ये चीजें जो है वो आपने कर ली। नेक्स्ट जो काम है वो क्या होगा कि सर ये इक्वेशन बनी है, इनको सोल्व करना है। तो दो तरीके हैं बेटा करने के। या तो एक काम कर लो कि यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, i2 की। i2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, तो i1 और i3 की टर्म में रिलेशन आ जाएगा। i2 की वैल्यू निकालूंगा तो i2 की वैल्यू किसके बराबर है, i2 की वैल्यू बराबर है i3 माइनस का i1। बोर्ड पे ध्यान दें थोड़ा सा। i2 की वैल्यू बतानी है तो i2 की वैल्यू कितनी है, i3 माइनस i1। इसमें रख लो इस बात को। i2 की जगह क्या रखना है सर, i3 माइनस का i1 प्लस का कितना 2i3 और इज इक्वल टू कितना है 6। तो ये i3 और i3 कितना हो गया 3i3 माइनस का i1 और इज इक्वल टू किसके बराबर है 6 के बराबर है। इस तरीके से काम हमने कर लिया
कि i3 3i3 माइनस i1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 6। ये दो इक्वेशन बन गई सर। ये वाली कौन सी है फर्स्ट और ये कौन सी है सेकंड। इसमें क्या है i1 प्लस 2i3 इज इक्वल टू कितना है 2। मुझे जो बताना है वो क्या बताना है i1 बताना है। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है सर वो हमारे पास क्या है माइनस का i1 प्लस का 3i3 और इज इक्वल टू कितना है 6। क्या मुझे सारे करंट बताने हैं? नहीं, मुझे तो i1 बताना है। तो i1 वाला यहाँ पे तो कट जाएगा, हमें i1 तो निकालना है, तो i1 काटने नहीं देना है। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से, इस वाले की किससे 2 से। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 3i1 प्लस इसकी करी तो कितनी 6i3 इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया 6 मेरे पास हो गया। इस तरीके से काम कर लिया। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2i1 प्लस का 6i3 इज इक्वल टू कितना है 12। सुने बेटा ध्यान से, i3 को कैंसिल आउट करना है तो ये जो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। सही है जी, ये कैंसिल हो गए। 3 + 2 कितना हो गया 5i1 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो i1 जो है सर वो कितना आ जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब जो i1 की डायरेक्शन बना रखी है वो उल्टी आएगी सर। i1 की वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है माइनस की, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसी आ जाएगी अपोजिट। समझ आ गई बात। मेन काम लूप रूल लगाना है, उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आप इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर पा रहे हो वो आपका पार्ट है। ठीक है, ये चीज जो है ना वो आपने देखनी है। हाँ जी, इसके बाद जो है किरचॉफ्स लॉ के बाद हम जो पढ़ते हैं दैट इज योर मीटर ब्रिज। क्या पढ़ रहे होते हैं मीटर ब्रिज। काम जो है वो आपने क्या देखना है सर, हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े, उसके बाद पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसका नाम क्या था बैलेंस कंडीशन। क्या नाम था बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के अंदर हम क्या करते थे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। गैल्वेनोमीटर जो है ना ये डिवाइस जो रखा हुआ है, ये जो डिवाइस है ये क्या है गैल्वेनोमीटर है। ऐसे ऐसे आपकी लैब में बहुत सारे डिवाइस रखे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर G लिखा हुआ है। ये जो है ना जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है इसके अंदर G लिखा होगा। G लिखा है तो क्या है गैल्वेनोमीटर, A लिखा है तो क्या है एमीटर और V लिखा है तो क्या है वोल्टमीटर। प्रैक्टिकल के दौरान वो आपसे कहेगा गैल्वेनोमीटर उठा के ले आओ। ठीक है, कोई सा लेंस ही ले जाएगा उठा के, क्योंकि कोई सा लैब में जाता नहीं करता नहीं कुछ भी। मेन जो बात है मैं एक बार ये लैब के डिवाइसेस जो है इनके बारे में बता के फिर हम अपने काम पे चलेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी जो है वो हम परफॉर्म करके देख रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुने ध्यान से कि चीजें जो आपने क्या करनी है सर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो डिवाइस है इस तरीके से जो डिवाइस होगा सर वो क्या कहलाता है गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर क्या छपा होगा G। गैल्वेनोमीटर जो है वो ये G है। जब इसकी रीडिंग जो है मतलब इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर जो है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी जो है ना वो आप गौर कर लोगे कि ये जो डिवाइस है ना ये व्हाइट वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा होगा G। और बैलेंस कंडीशन का मतलब ना ये यहाँ पे 0 पे रहेगा। कहाँ रहेगा ये क्या होती है हाँ सुई होती है एक अंदर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके अंदर एक निडल होती है। बेटा आप अच्छे स्कूल के छात्र हो ऐसा ना कहो। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है इस तरीके से यहाँ पे जो है वो क्या एक निडल है और वो बिल्कुल सामने जो है वो क्या लिखा होता है 0। अगर वो 0 करंट शो कर रही है इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है 0। और गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है तो सर हमें पता है P/Q इज इक्वल टू R/S। लेफ्ट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय राइट इज इक्वल टू लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट। ये बात मुझे पता होती है। चलो सर अगला जो काम है सर ये जो है ये हमारे पास क्या होता है इट इज योर रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है ये रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब कि इसके अंदर आप जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये जितने भी हैं इनको यहां से निकाल दोगे, इसके सामने लिखा होगा, मान लो इसके सामने लिखा है 5 ओम। क्या लिखा है, तो अगर इस ब्लैक को यहां से निकाल देंगे तो ये कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा 5 ओम। ये सारे सीरीज में, मान लो अगले वाला 10 का है उसको भी निकाल दिया, 2 निकाल दिया, एक 5 का एक 10 का, तो टोटल कितना हो गया 15 ओम जो है वो आप बाहर निकाल चुके हो। ये जो चीज है सर ये क्या कहलाती है रेजिस्टेंस बॉक्स कहलाती है। समझ आ गई बात। अगला जो काम है सर यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं की। क्या कहा जाता है की। ये इसके अंदर इस ब्लैक को निकाल देंगे तो ये क्या कर दिया आपने ऑफ, अंदर डाल दिया तो क्या कर दिया ऑन कर दिया। समझ आ गई बात। ये जो काम है सर अगली जो बात है ये बैटरी का सोर्स है हमारे पास। ठीक है, सेल है ये हमारे पास, ये बैटरी है। आप अपने स्कूल में अलग अलग टाइप के बैटरी यूज करते हैं। एक डेनियल सेल है, एक लेक्लांचे सेल है। पहले ये सिलेबस में ज्यादा होते थे क्योंकि 2 सेल को कंपेयर करना होता था, अब नहीं है। तो आप जो है इसको क्या कहेंगे बैटरी जो है ना ये हमारे पास है। ये जो ये लकड़ी का फट्टा है, ठीक है, ये जो है सर ये हमारे पास डिवाइस है मीटर ब्रिज। क्या नाम है सर इसका, ठीक है, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो रखा हुआ है ये जो चीज है सर ये हमारे पास क्या है मीटर ब्रिज है। इसमें ये दिख रहा है ये आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये स्केल है, लकड़ी का स्केल बना रखा है। और ये जो स्केल है ये 1 मीटर का होता है। सर कितने का होता है 1 मीटर का होता है। सारी चीजों का मतलब होगा, ध्यान से समझें। ये जो है ये हमारे पास ये जो लग रही है आपको इस तरीके से दिख रही है,
एक ये है, एक ये पोर्शन दिख रहा है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है सर। कैसी स्ट्रिप है ये? मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक का मतलब मेटल की बनी हुई है। किसके बनी हुई है? मेटल की बनी हुई स्ट्रिप्स हैं। क्यों लिए सर मेटल की, वो हमारा सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो यहां पे ये पड़ा है, ये बड़े काम की चीज है सर। ये डिवाइस जो है ये कहलाता है जोकी। क्या कहलाता है इसको? जोकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जोकी, ठीक है। ये इसकी तरह है, मतलब कि आगे जो है ना, ये यहां पे इसके ये टिप है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे यार, आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। काम जो है वो क्या करना है, ये इसके यहां टिप है, इसको जो कनेक्ट करते हैं, ध्यान से समझें, इसको जो कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से। नेगेटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। अभी बस मैं आपको जो बता रहा हूं कि इस एक्सपेरिमेंट में किन किन डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो सर ये जो लकड़ी का फट्टा है, ये तो क्या कहलाता है? मीटर ब्रिज कहलाता है। मतलब ये पूरा जो डिवाइस है, इसमें स्केल है, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, जो कि जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगली जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बारे में हमने चर्चा करनी है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, वो की है, ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जो है हमारे पास क्या है? बैटरी है। कौन सा कनेक्शन कैसे करना है, वो सारी चीजों को हम जानेंगे। अभी के लिए ये पता है। एक बात और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमने ध्यान देना है, वो इसमें एक वायर लगी होती है सर। इसके अंदर क्या है? अच्छा, यहां पे अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पे ना एक ये वायर है, ये जो कनेक्शन ये दिख रहा है यहां पे ऐसे, ये चीज दिख रही है, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। इनको जो है ना, मतलब कि एक बात जो आप समझेंगे, जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, गौर करें, वायर जो है वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके डायग्राम बना रहे होंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये बीच वाला नीचे ही नहीं गिर जाएगा? ये तो बेटा ये वर्टिकल चीज नहीं है। ये हम बना कैसे रहे हैं डायग्राम को? ऐसे। लेकिन एक्चुअल में ये फट्टे के ऊपर कैसे रखा है? इस तरीके से रखा हुआ, जिसको मैं दिखा भी रहा हूं ना आपको। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन दिख गया आपको? ये वाला मैं ऐसे बना रहा हूं अपने डायग्राम में। ये वाला जो पोर्शन है, ये कहां है? इस लकड़ी के ऊपर फिट कर रखा है। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि सर ये ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बेटा ये लकड़ी के ऊपर इस तरीके से है। इस तरीके से तो कॉपी पे पेज पे बनने से रहा, तो हम इसको बनाते कैसे हैं? ऐसा करके बना लेते हैं। अगली जो बात है ना सर, ये इनके बीच में ना एक वायर बना रखी है। ये जो बनाई है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनी होती है? एक वायर। वो वायर जो है उसी को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है? ये स्केल लगा होता है, ठीक है। समझ आइए बात, आपको कुछ पता चल गया है। वो बात जो है वो हमने पढ़ना क्या है? मीटर ब्रिज। क्यों पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। एक एक सवाल का जवाब जो है वो मिलेगा। ध्यान से समझेंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। यहाँ पे जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग डिवाइस हैं। ये मीटर ब्रिज है, ये जोकी है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये की है, ये गैल्वेनोमीटर, और ये क्या है? बैटरी हमारे पास है, ठीक है। किसी डायग्राम में अगर हमें वायर और अच्छे से दिख जाती है तो और ज्यादा बढ़िया काम हो जाएगा भाई। कौन से वाले में? प्रॉपर तो दिख ही नहीं रही है कोई से में। अच्छा, ये तो वीडियोस हैं फिर, ठीक है, इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो हम अपने काम पे चलते हैं। सुने ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। हेडिंग आप डाल चुके हो। हेडिंग जो है वो क्या डाली है सर आपने? मीटर ब्रिज, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है सर वो हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है मीटर ब्रिज। इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। मीटर ब्रिज होता क्या है? मीटर ब्रिज किस काम आता है? एक दिन का टाइम जो है ना वो और हम इस पे लगाएंगे। मीटर ब्रिज, ठीक है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है? सबसे पहले तो नाम क्या पड़ गया? मीटर ब्रिज नाम क्यों पड़ा? सही है। जैसे जैसे हम इस टॉपिक में अंदर घुसेंगे, जो जो नाम आएंगे हर के क्यों का पता होना चाहिए। लगभग यहां से आपके पास 15 से 20 सवाल बनेंगे। 15 से 20 के सवाल का जवाब आपको पता हो। सबसे पहले कि इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। बात नंबर 1, ब्रिज तो क्यों पड़ा सर? क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये बात जो है ना वो आपको पता चल गई, ठीक है। ब्रिज तो कहां से उठाया गया है? व्हीटस्टोन ब्रिज से। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था ना कि सर अगर गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 0। अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है तो P बाई क्यू किसके बराबर होता है? P बाई क्यू बराबर होता है R डिवाइडेड बाई S के, ठीक है। तो वहां से तो वर्ड क्या उठा के लाए हो आप? ब्रिज उठा के लाए हो। अब ये मीटर नाम क्यों पड़ा? बेटा एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो है इसको क्या पढ़ते हो आप? एक्स पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये क्या है? 1x है।
एक्चुअल में ये क्या है 1x, लेकिन आप इसको खाली क्या पढ़ते हैं x पढ़ते हैं। समझ आ रही है ये बात आपको कि अगर किसी के साथ क्या लगा होता है 1 तो उसको हम मतलब बाई डिफॉल्ट ही क्या माना जाता है 1 माना जाता है। कभी ऐसा लिखा होगा तो क्या खाली x पढ़ पाओगे, नहीं, क्योंकि 2 तो स्पेशल एक अलग वैल्यू है। तो 1x अगर लिखा है तो सर 1x को हम क्या पढ़ लेते हैं, 1x को हम x ही पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पे जो है सर वो हम क्या करते हैं 1 मीटर की वायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं 1 मीटर की वायर यूज करते हैं। अब 1 मीटर को हम कैसे पढ़ लेते हैं, खाली मीटर पढ़ लेते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया मीटर। ब्रिज नाम क्यों आया, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल का क्या मतलब है सर, उस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले की आपने हेल्प से एक डिवाइस बना दिया तो नाम क्या पड़ गया मीटर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ब्रिज तो आया कहां से, व्हीटस्टोन ब्रिज से। 1 मीटर की आप इसमें क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया मीटर ब्रिज नाम पड़ गया। समझ आ गई बात। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप इसकी हेल्प से कुछ निकाल पाएंगे। 1 मीटर की वायर जो है, अब सुने ध्यान से, हर बात का एक मतलब होगा और उन बातों से आपने चीजों को समझना है सर। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब आपको ये कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके देगा। फाइंड आउट करके देगा तो क्या क्या फाइंड आउट करता है, यूज्ड टू, किस लिए फाइंड आउट करा जाएगा, यूज्ड टू मेजर, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करा जाता है यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस नहीं पता था, यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता था, उस वायर का रेजिस्टेंस अगर बताना है तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं, मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, मीटर ब्रिज में इसको लगाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं। दूसरी बात, उसी वायर की रजिस्टिविटी जो है ना वो हम बता सकते हैं, अननोन रजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर, रजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। सुनिए ध्यान से भाई कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, अब 2 अलग अलग चीजें हैं सर। ठीक है, कि बात नंबर 1 सर हमने जो टॉपिक पढ़ना है मीटर ब्रिज, उसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सर उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। ब्रिज तो कहां से उठा लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज से। मीटर कहां से उठाया, इसके अंदर 1 मीटर की वायर यूज करते हैं, और जो वो वायर है 1 मीटर की बनी है तो 1 को छोड़ दिया तो खाली क्या रह गया, मीटर, इसलिए नाम क्या पड़ गया, मीटर ब्रिज नाम पड़ गया। समझ आ गई बात। अगला जो काम है सर, इसका इस्तेमाल कहां होगा, इसका इस्तेमाल है कोई वायर है जिसका आपको नहीं पता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ये 2 अलग अलग वायर है बेटा, ये जो है ये तो मीटर ब्रिज की वायर है, और ये जो है ये कैसी है, अननोन, जो बाहर से लाओगे और लगा के देखोगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। उसी वायर का आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। समझ आ गई बात। कितने क्वेश्चन बन गए, 2। पहली बात, मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। बात नंबर 2 कि सर इसका यूज कहां किया जाता है, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रजिस्टिविटी। अगली जो बात है, इसी मीटर ब्रिज को हम नाम देते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। क्या नाम देते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। अब अगला जो सवाल है सर वो क्या हो जाएगा कि स्लाइड वायर ब्रिज जो इसका नाम है वो क्यों पड़ा। मीटर ब्रिज भी कहा जाता है या साथ में क्या भी कहा जाता है, स्लाइड वायर ब्रिज क्यों नाम पड़ा। अभी मैंने बताया था एक डिवाइस जिसका नाम क्या था, जोकी। जो ये वायर थी ना 1 मीटर की, मान लो ये मेरा हाथ किसका काम कर रहा है, 1 मीटर की वायर का काम कर रहा है, तो इस पे जोकी को ना ऐसे स्लाइड करके देखते हैं क्या होता है उससे। जब गैल्वेनोमीटर की कंडीशन कितनी आ जाती है, 0, हमें उस पे काम करना है। आप यहां पे टच करोगे, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगी। आप इस पे वायर पे इसको जोकी को क्या करवाओगे, आगे की तरफ लेके जाओगे, आगे की तरफ लेके जाओगे, एक कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी, 0। वायर के ऊपर जोकी को क्या कर रहे हैं, स्लाइड, इसलिए नाम क्या पड़ गया, स्लाइड वायर। ठीक है, और ब्रिज क्यों पड़ गया, मीटर ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से नाम क्या पड़ा है, मीटर ब्रिज। कितने सवाल हो गए, 3। बात नंबर 1 कि नाम जो है वो क्या पड़ा, मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। बात नंबर 2, इसको यूज कहां किया जाता है। बात नंबर 3 कि इसका दूसरा नाम क्या है और दूसरा नाम भी ऐसा क्यों पड़ा। समझ आ गई है यहां तक की बातें, कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो आप, नहीं है जी। अब अगला जो काम करना है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो अब जो चीजें चलेंगी वो चलेंगी उस वायर के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट जो है वो किसके बारे में है, 1 मीटर की वायर जो है। सुने ध्यान से, जो ये 1 मीटर की वायर इसमें यूज करते हैं जिसकी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है, ये वायर बनी किसकी होती है, ये एक बढ़िया सवाल है। सुने ध्यान से कि 1 मीटर की जो वायर है सर वो बनी होती है एलओई की। किसकी बनी होती है, एलओई की बनी होती है। ठीक है, अब सवाल क्या आ गया कि उस एलओई का नाम क्या है और वो एलओई की ही क्यों ली। सही है, तो सुने ध्यान से, एलओए जो है
जिन एलोएज से इसको बनाते हैं वो हमारे पास क्या है सर, मैग्नीन है। ज्यादातर स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल वाला सेटअप रखा है उनमें किसकी वायर बनी होती है, मैग्नीन की बनी है। इसके अलावा और किसकी बन सकती है सर, कॉन्स्टेंटन की बन सकती है। और आप जो प्रैक्टिकल की फाइल लेंगे उसमें एक नाम और मिलेगा, वो नाम है यूरेका। इन तीनों मटेरियल से वो जो वायर है वो बन सकती है। या तो पूरी की पूरी वायर किसकी होगी, मैग्नीन की। आपके स्कूल में किसकी बनी पड़ी है, मैग्नीन की बनी हुई है, ठीक है। या फिर किसकी हो सकती है, कॉन्स्टेंटन, या फिर किसकी हो सकती है, यूरेका। बोर्ड पे ध्यान दें, चीजों को समझे। पहला सवाल था कि ये वायर बनी किसकी हुई है। वायर जो बनती है सर वो किसकी बनती है, एलओए की। अगला जो काम है सर, उन एलओएस के नाम बताओ जिनके यूज जो है इस वायर को बनाने में होता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या फिर क्या, यूरेका। अगला जो सवाल है सर कि एलओए की ही क्यों ली। कोई बच्चा बताएगा एलओए की क्यों ली। एलओए की वायर लेने के पीछे दो कारण है सर। पहला जो कारण है सर वो क्या, कि इसके अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लो। अब ये अल्फा क्या होता है सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको क्या पता है इस डिवाइस में क्या है, बैटरी भी यूज करी है हमने। बैटरी यूज करने का मतलब वायर में से क्या जाएगा, करंट। करंट के जाने से वायर क्या होगी, हीट। हीट होगी तो वायर का बदल जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए, इसलिए अल्फा कैसा होना चाहिए। और अल्फा को लो करने वाले को क्या कहा जाता है, एलओए कहा जाता है। जिसका अल्फा लो होता है उसका नाम क्या है, एलओए। दूसरा जो काम है सर वो हमारे पास क्या है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी हाई क्यों चाहिए और अल्फा लो क्यों चाहिए, अब ये सवाल है हमारे पास। काम जो वो क्या कर रहे हैं सर, इसके अंदर 1 मीटर की वायर यूज करते हैं। मैंने बताया ना उन दोनों के बीच में क्या लगी है, एक वायर लगी है। वो जो वायर है सर वो किसकी बनी है, एलओए की। उन एलओए के नाम बताओ जिनके हेल्प से हम ये वायर बना सकते हैं। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या फिर क्या है, यूरेका है। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन या नाम क्या है, यूरेका। एलओए की ही क्यों ली सर, क्योंकि इसका अल्फा क्या होता है, लो, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। अल्फा लो होने का क्या फायदा है सर, अल्फा लो होने का मतलब टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, क्योंकि वायर में क्या जाएगा, करंट। टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम। तो हमारी रीडिंग्स जो है वो कैसी आएंगी, प्रॉपर आएंगे। जो हमारा काम है वो रीडिंग्स जो है, जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी आएंगी, प्रॉपर। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई। रेजिस्टेंस कंपैरेबल रहेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन कैसी रहेगी, सेंसिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, मैंने समझाया आपको सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या जाना था कि जब सारे रेजिस्टेंस आपस में कैसे होते हैं, बराबर के ऑर्डर के, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। तब जो हमारा डिवाइस है वो क्या होता है, हाईली सेंसिटिव। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन ये था, अल्फा लो क्यों हुआ उसके बारे में पता कर लिया, रेजिस्टिविटी हाई क्यों है उसके बारे में पता कर लिया। समझ आ गई बातें। मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि यहां बैठे लगभग 70% बच्चों के प्रैक्टिकल में ये काम होना है। मतलब कि अगर मैं इस मीटर ब्रिज के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं तो ये 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में लगाने के लिए इनफ है। ठीक है, प्रैक्टिकल में पहले ये 33 नंबर लिखता था मैं, क्योंकि अब जो 3 नंबर है वो उड़ा दिए गए हैं, बोर्ड के सिलेबस में से नहीं आएगा, बोर्ड के पेपर में नहीं लिखा जाएगा। ये गारंटेड बात है कि बोर्ड की आंसर शीट पे आप जरूर लिखोगे। कैसे लिखोगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिकल शीट आएगी, उस प्रैक्टिकल शीट पे आपका पहला सवाल यही रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, मीटर ब्रिज। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प ले लो और क्या निकाल दो, अननोन रेजिस्टेंस। साथ में क्या लिखा होगा, अननोन रेजिस्टिविटी ऑफ दैट वायर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस डिवाइस का नाम क्या है, मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, 1 मीटर की वायर है और व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है, यस सर। क्या नाम है, स्लाइड वायर ब्रिज। क्यों बड़ा, ब्रिज तो दोबारा कहां से, व्हीटस्टोन ब्रिज से। स्लाइड वायर क्यों, वायर के ऊपर किसको स्लाइड कर रहे हैं, जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि बैलेंस कंडीशन आ सके। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी आ जाए, 0। काम क्या आता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के और किसको, अननोन रेजिस्टिविटी को निकालने के। अगला जो काम है सर, जो वो वायर बता रहे हो वो वायर किसकी बनी है, एलओए की। एलओए के नाम बताओ, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और यूरेका। ये जो वायर है ये एलओए की ही क्यों ली, मेटल की क्यों नहीं ले ली सर, क्योंकि मेटल के लिए अल्फा जो है वो चेंज कर देगा रेजिस्टेंस को। अल्फा लो होगा यहां पे एलओए के लिए, तो टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। पहले भी आप 4 मान रहे थे, रेजिस्टेंस बाद में भी कितना रहा, 4। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी रीडिंग्स हैं वो कैसी आएंगी, प्रॉपर आएंगी। नेक्स्ट जो काम है सर, रेजिस्टिविटी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई होने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। सारे रेजिस्टेंस चारों आर्म के क्या रहेंगे, बराबर से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। समझ आ गई ये बातें आपको। इतना काम जो है सर वो हमें पता होना चाहिए। इस काम को उतारो फिर आगे चलेंगे।